और कुछ दिन हरिचरित बखान हुए और कीर्तन हुआ फिर बिना मांगा चमकी और बयान हुए। बताया हो हरिचरित बखान हुए कीर्तन हुआ पिता किया चमकी और बयान हुए। बताया है और राम लक्ष्मण सीता के चल सकी और अच्छा करते आज से हो के पासी से आज मेरे भाई जब भोले बाबा चले जा रहे थे तो उसी समय मैया पार्वती को लेकर के चले हैं। इधर थोड़ा क्योंकि इसमें प्रसंग रामायण में का भी है। इधर पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण अपने माता और पिता की आज्ञा से वनवासी हो चुके थे। इनकी जो सीता थी सीता को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो लंका का जो रावण था वो सीता को चुरा करके ले गया था। सीता को चुरा करके ले गया था। तो आज पुरुषोत्तम राम कहाँ पर पहुंचे थे रहे गंगा के पार हो चुके थे। गंगा के पार हो चुके थे दशरथ का मरण हो चुका था। सोनी दलित था हुई नदी पर जिनका हरण हो चुका था। आज मेरे भैया सीता का हरण हो चुका था, दशरथ का भी मरण हो चुका था, राम गंगा के पार हो चुके थे। सीता को ढूंढ रहे थे और जब ढूंढ रहे थे मेरे भैया इधर भोले बाबा तो कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। इधर पुरुषोत्तम राम जो थे वो वन वन में सीता को ढूंढ रहे थे और वन के पशु पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे वन के पशु पक्षियों तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है। जब पूछ रहे थे और कहने लगे हैं कि हे भग प्रग मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनी। कहने लगे हैं पुरुषोत्तम राम कि हे वन के पशु पक्षियों तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है। और जब रोते जा रहे थे उधर से भोले बाबा चले आ रहे थे और जैसे ही भोले बाबा पुरुषोत्तम राम के पास में आए, लक्ष्मण के पास में आए, भोले बाबा ने देखा है
एकदम से प्रणाम किया है, कहने लगे हमें लगता है प्रभु ऐसे ही निकले जा रहे हैं। जैसे ही सिर को झुकाया है, प्रणाम किया है, और जब प्रणाम किया है तो आज प्रणाम करके बात से चल दिए हैं। राम और लक्ष्मण तो आगे को बढ़े हैं, लेकिन जो मैया पार्वती थी वो कहने लगी स्वामी भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, मुझे ये बताओ कि ये सारा जग, ये सारी दुनिया तुमको झुक करके प्रणाम करती है, लेकिन तुम इन जरा से बालकों को झुक करके तुमने क्यों प्रणाम किया है? इसका क्या मतलब है? भोले बाबा कहने लगे पार्वती तुम नहीं समझोगी, क्योंकि ये भगवान है। तुम्हें जरा से बालक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बालक नहीं है, ये भगवान का रूप है। जवाब दिया है पार्वती वाले भोले बाबा हमसे भी झूठ बोलने लगे, क्योंकि ये बताओ जरा जरा से बालक है, तुम इन्हें भगवान बता रही हो? जवाब दिया है नहीं पार्वती ये भगवान है। जवाब दिया है और ये एक से एक लेकर के हमारे संत वाले भैया कन्हैया की तरफ से आई है। भगवान के दरबार में भगवान से मनोकामना करेंगे हमेशा बना और बेटी को बनाई पुण्य की ओरी ये यह करता रहे और माता रानी रक्षा करती रहे। आज जैसे ही कहा है तो जवाब दिया है मैया पार्वती ने कि भोले बाबा अगर ये भगवान है ये बताओ, लेकिन ये रो क्यों रहे हैं? अगर ये भगवान है रो क्यों रहे हैं? जवाब दिया कि सीता का हरण हो गया है, वो लंकापति जो रावण है वो चुरा करके ले गया है, इसलिए ये बन और बन भटक रहे हैं, अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। सोई पार्वती कहने लगी जा बताओ भोले बाबा अगर ये भगवान है स्वयं तो ये सीता को ढूंढ रहे हैं, तो जब रोने की कौन सी बात है? ये तो अंतर्यामी है, ये खुद ढूंढ सकता है कि सीता कहाँ है, लेकिन ये रो क्यों रहे हैं? भोले बाबा कहने लगी तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि ये अपना करिश्मा दिखा रहे हैं, महिमा दिखा रहे हैं, सबको दिखावा कर रहे हैं, इन्हें सब मालूम है कहाँ है सीता।